नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 के इस क्लास में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। तो पहले भी बताया कि भाषा को मानक रूप प्रदान करने में व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। व्याकरण से ही भाषा एक शुद्ध और मान्य रूप प्राप्त करती है। तो व्याकरण के नियम है, यहाँ पर अशुद्ध और शुद्ध वाक्य के ये नियम है। और नियम में सबसे पहले पदक्रम संबंधी नियम, उसमें 7 हमने पढ़े हैं। उसके बाद अन्वय संबंधी नियम, उसमें कुल 10, और उसके बाद नियम है अन्य नियम। उसमें सबसे पहला है अन्य नियमों में विभक्ति संबंधी नियम। तो ये सब विभक्ति है। ने, को, से, पर, के लिए, का, की, के, ये सब विभक्ति चिन्ह है। ये क्या है? विभक्ति चिन्ह है। ने, को, से, पर, के लिए, का, की, के, ये सारे नियम है, ये सारे विभक्ति चिन्ह है। तो उसके संबंधित ये नियम है कि विभक्ति लगाने पर, वाक्य में विभक्ति लगाने पर यह, ये, वह, वे, कौन, जो, कोई सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। नियम ये है कि विभक्ति लगाने पर यह, ये, वह, वे, कौन, जो, कोई, ये जो सर्वनाम है उसके रूप क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। उदाहरण से स्पष्ट होगा। आप देखिए, विभक्ति नहीं है तो यह होता है, लेकिन जब विभक्ति लगती है तो क्या हो जाता है? इस। उसके बाद दूसरा है ये, बहुवचन में ये है तो क्या हो जाएगा? इन। यहां पर बदल गया। फिर है वह, तो इसका क्या हो गया? उस। फिर है वे, तो हो गया ऊन। फिर है कौन, तो उसका क्या हो गया? किस या कीन, ये दो। उसके बाद जो, तो हो गया जिस या जीन। उसके बाद है कोई, तो इसका क्या हो गया? किस या कीन। तो ये विभक्ति है, सर्वनाम है। जब वाक्य में विभक्ति चिन्ह होता है तो यह का क्या हो गया? इस उदाहरण से आप देखें, यह घर में कौन रहता है, वह गलत है। इसका क्या होगा? इस घर में कौन रहता है, विभक्ति है ना। ये लोगों में एकता नहीं है, गलत है। इन लोगों में एकता नहीं है। वह आदमी को दौलत का घमंड है, वह नहीं, उस आदमी को। वे लोगों को अनाज चाहिए, गलत है। उन लोगों को अनाज चाहिए। आप कौन को बुलाते हैं, गलत है। आप किसको बुलाते हैं? ये थैलियां कौन की है, गलत है। ये थैलियां किन की है? जो को पुकारो वही आवे, गलत है। जिसको पुकारो वही आवे। जो लड़कों को जाना हो वे तैयार हो जाए, गलत है। जिन लड़कों को जाना हो वे तैयार हो जाए। फिर ये कोई का पेन यहां रह गया, गलत है। किसी का पेन यहां रह गया। तो यह का क्या हो गया? इस, ये का इन, वह का उस, वे का उन, कौन का किस, किन, जो का जिस, जिन, कोई का किस या किन। फिर है ख है। आप देखिए, संज्ञा में प्रत्यय अलग से और सर्वनाम में प्रत्यय साथ में लिखा जाता है। संज्ञा में इस तरह से होता है, राम ने अलग से होता है, राम और ने। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है। तो क्या है? गलत है। फिर राम का, ये गलत है। क्या होगा? राम का अलग होता है, अलग से। संज्ञा है, नाम है तो नाम के साथ अलग, और
सर्वनाम में साथ में होता है। उदाहरण के लिए आप देखें, उसका, उसने, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है, साथ में होता है। जबकि संज्ञा के साथ क्या होता है, संज्ञा में अलग से होता है, सर्वनाम में साथ में होता है। फिर आप देखें, पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद उसी व्यक्ति का यदि फिर से निर्देश करना हो तो अपना, अपनी, अपने आदि सर्वनामों का प्रयोग करना चाहिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद, पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं, मैं, एकवचन और हम। बाद में उसी व्यक्ति का अगर निर्देश करना है तो अपना, अपनी, अपने सर्वनाम का प्रयोग। आप देखें, मैं मेरा काम करता हूं, पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं, तो उसके बाद अपने बारे में बताया तो मैं मेरा काम करता हूं, ये गलत है। मैं अपना काम करता हूं। वे उनकी धुन में मस्त है, गलत है। वे अपनी धुन में मस्त है। तुम तुम्हारे घर जाओ, गलत है। तुम अपने घर जाओ। तो ये होता है, ये नियम है। उसके बाद शब्दों का उचित प्रयोग क्या है, शब्दों का उचित प्रयोग। तो पहला है उसमें कि शब्द के अर्थ के संबंध में शब्द का वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक है। तो शब्द के अर्थ के संबंध में शब्द का वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक है। उसमें आप देखिए, पहला है कि हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, गलत है। वहां क्या होगा, उसकी जगह सेवा, क्योंकि शुश्रूषा जो है वह रोगी की जाती है, जो बीमार होता है उसके लिए जो है, वहां अगर हम कहें तो वो सही है, लेकिन माता पिता की एवं श्रेष्ठ जनों के लिए सेवा शब्द का प्रयोग होना चाहिए। फिर है, आप देखें, उस समय उनकी आयु 70 वर्ष है, गलत है। आप देखें, इस समय उनकी उम्र, आयु की जगह क्या होगा, उम्र 70 वर्ष है। आयु जीवन की पूरी गणना को कहते हैं। फिर एक तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, गलत है। क्या होगा, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, क्योंकि अस्त्र हाथ से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है और तलवार हाथ में पकड़कर, हाथ में रखकर। अस्त्र मतलब क्या होगा, फेंक, बम जो होता है ना वह अस्त्र है। भाला हाथ से फेंक कर जो है वह अस्त्र है। शस्त्र तलवार है, बंदूक है, ये सब क्या है, शस्त्र है। दो बलाघातों का लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। बल आघात, जिसमें हम जोर देते हैं ना, जिस शब्द में हम वजन देते हैं, तो एक साथ दो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप देखें, इसे बावजूद भी वह आता जाता रहा, इसमें दो बलाघात है, एक तो बावजूद और भी एक ही होता। आप देखें, इसके बावजूद वह आता जाता रहा, ये सही है। उसके बाद आप देखें कि शब्द का निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए। शब्द का निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक ही भाव को दो बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। निरर्थक शब्दों का हम प्रयोग, आप देखें, मात्र केवल छात्रों के लिए, अब मात्र लिखे या केवल लिखे दोनों एक ही है। दो बार दो शब्द, आप मात्र केवल छात्रों के लिए आप लिखें या मात्र छात्रों के लिए आप लिखें तो ये सही है। मात्र केवल ये दोनों अगर तो गलत है, इसमें से एक ही। आपका बहुदीय, आपका कहें या बहुदीय कहें, दो एक बार आपका और बहुदीय गलत है, या आपका लिखे या बहुदीय लिखे। और मुहावरे का गलत रूप से प्रयोग करने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। मुहावरा होता है, उसका अगर हम गलत प्रयोग करते हैं तो वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। देखिए, उसके मुंह से फूल गिरते हैं, ये अशुद्ध है। उसके मुंह से फूल गिरते हैं, अशुद्ध है। शुद्ध क्या है, उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। फिर दूसरा है, सर्व को दूध खिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे। सर्व नहीं, यहां पर सर्प है।
तो यहां होगा सर्प को दूध पिलाकर, खिलाकर, दूध पिया जाता है नहीं, दूध पिलाकर काम नहीं कर सकते। फिर अपने नाम के साथ श्री शब्द को छोड़कर वाक्य लिखना चाहिए। अपने नाम के साथ हम जब बोलते हैं मेरा नाम श्री, ऐसा नहीं, मेरा नाम श्री महेश भाई है, गलत है। मेरा नाम महेश भाई है, श्री अगर आप लिखते हैं तो ये गलत है। अब आप देखें उसके नीचे स्वाध्याय है, कुल 15 है। आप देखें पहला, घर आता है वह आदमी, फिर आज वहां मीना ने जाना है, वह बुद्धिमान स्त्री है, वृक्षों पर कोयल बोल रही है, उसे कितना आम चाहिए, बेटी तो पराया धन होता है ना। सविता ने चंद्रिका को बुलाई, यह घर में कौन रहता है। रघुवीर को एक लड़की हुई है, मेरा नाम श्री मनोज कुमार है, आप यहाँ बैठो, वह बड़ा चालाक है, यद्यपि वह निर्धन है परंतु ईमानदार है, जो करेगा वह भरेगा। और 15वां है, पुलिस के आते ही चोर दुम उठाकर भाग गया। तो ये वाक्य है, अशुद्ध है, आपको शुद्ध करना है। तो यहाँ पर अशुद्ध और शुद्ध वाक्य 3 व्याकरण के पॉइंट हमने देखे हैं। एक तो मुहावरे, उसके बाद कहावतें, और उसके बाद हमने देखा है मुहावरे, कहावतें और ये अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। तो कुल पाठ आप देखे हुए हैं, 11 पाठ हमारे कंप्लीट हुए हैं और व्याकरण के पॉइंट भी 3 इसमें आ गए हैं। परीक्षा में अभी सत्रांत परीक्षा, आपको पता है पेपर जो था, आपने परीक्षा दी होगी अच्छे से। पेपर एक इजी पेपर था, सरल पेपर था, तो आपने अच्छे से तैयारी करके परीक्षा आपने दी होगी। अब जो है एक पाठ इस सत्र का बाकी है। आपको पता है कि कोर्स घटाया गया है, कम कर दिया गया है, 70%, 30% कोर्स वह हटा दिया गया है। कौन कौन से चैप्टर हैं आप जानते हैं, और बाद में मैं आपको बताऊंगा। 12 में से 2-3 चैप्टर इसमें से निकल गए हैं। व्याकरण जो है, एक तो समानार्थी होता है, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, विशेषण बताइए, फिर भाववाचक संज्ञा, शब्द समूह के लिए एक शब्द, मुहावरे, कहावतें, वाक्य शुद्ध कीजिए, पुल्लिंग शब्द बताइए, स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो ये व्याकरण के जो पॉइंट है इतने। उसके बाद गद्य लेखन में आप देखें तो एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, होता है ना पैराग्राफ, उसके नीचे 3-4 प्रश्न होते हैं, आपको ढूंढकर अपने शब्दों में प्रश्न लिखने हैं। फिर कहानी है, पत्र लेखन है, उसके बाद आपको पता है निबंध है, और अहवाल लेखन या वृत्तांत या अहवाल। इतना ये लेखन में, व्याकरण में मैंने आपको बताया। और बाद में ये जो है कोर्स, तो व्याकरण और लेखन विभाग में कुछ भी कम नहीं हुआ है, केवल पद्य और गद्य, पाठ और काव्य वह कम किए हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब आगे जो है अंतिम इस सत्र का चैप्टर, वह है रानी। तो अगले तास से हम ये अंतिम चैप्टर वह शुरू करेंगे। तो यहाँ तक रखते हैं। वीडियो जो आते हैं हर रोज आपके ग्रुप में 2-2 वीडियो आप देखें अच्छे से, 20-22 मिनट, 15-20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। आप ध्यान से वह पढ़िए, क्योंकि अभी आपको पता है कि शुरू होने वाला नहीं है स्कूल। तो आप अपने घर पर बैठे बैठे आप अभ्यास इस तरह से कर सकते हैं। जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और यही एक माध्यम है इस समय। तो आप पढ़ें अच्छे से घर में रहकर। अगले पीरियड में आगे का
ये जो पाठ है अंतिम रानी वह हम लेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा, ये कोर्स हमारा पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।